हाय फ्रेंड्स, आज और एक बहुत अच्छी जानकारियाँ जो साइड पे स्लैब बांधने की तरीके को चेक कैसे करनी होती है। चेक कैसे करोगे आप कि चेक में करने में आपको क्या देखनी है। सबसे पहले आपको देखनी है इसका स्पेसिंग, नेट का सेंटर क्या है। कॉन्ट्रैक्टर जी इधर आइएगा, इसकी फीता लगा करके इसका स्पेसिंग सेंटर दिखाएं कितना है। 6 इंच जी हाँ, 6 इंच। उधर से दिखाइए, इधर से 6। जी देखिए गौर से। वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब ये है कि कभी भी, और दोनों सरिया क्या है, दोनों जो इसमें सरिया लगाए हैं, शॉर्ट स्पेन में कौन सा लगा है? 10 का। जोर से बोलिए। 10 का। 10 mm की सरिया लगी हुई है। और लॉन्ग स्पेन यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का। जी हाँ, ठीक है। आपने सेंटर को देख लिया। कभी भी कोई भी मकान मालिक सबसे पहले देखिए, यहाँ भी जो है L/4 है, ये पूरी चौड़ाई जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप देखेंगे 1/4 में क्रैंक तोड़ा गया। दूसरे छोड़ से भी यहाँ से यहाँ क्रैंक तोड़ ली गई है। जिस सरिया में इधर तोड़ी जाएगी उसमें अल्टरनेट दूसरे में तोड़ी जाएगी। और 1/4 हिस्से में हम नीचे वाली सरिया जो है छोटे वाले स्पेन छत में 10 mm की लगनी है। और लंबी वाली जो दूरी होगी जिसमें एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो रहेगा 8 mm का। और बीम भी बांधी जा चुकी है। देखिए बीम बांधी जा चुकी है। दोनों हट जाइएगा, दोनों एंड पे आप देखेंगे स्पर्श से कि रिंग की दूरियां आपको कम दिखेगी, बीच में आपको ज़्यादा दिखेगी। चलो ये भी ठीक है। और ये अल्टरनेट दूसरे स्लैब में भी वहाँ पे जिस पे क्रैंक टूटा है वहाँ वो अंदर गई है। क्रैंक को देखिए थोड़ा सा वो ट्विस्ट हो गया, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए गौर से। थोड़ा सा स्टील के लिए बता रहे हैं। L/4 इसका इधर हो गया और शॉर्ट स्पेन में 10 mm पड़ेगी। और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इस पे जो है 8 mm की सरिया लगनी है। सरिया को कभी भी ज़्यादा छत में ना लगाएं। छत में ज़्यादा सरिया या स्पेस का सेंटर कम करने से क्या होता है प्रॉब्लम, छत क्रैक करेगी। लोहे का प्रॉपर्टी है फैलना। थोड़ा सा भी ज़्यादा अकड़ेगा, ये लंबा होगा तो उस कंडीशन में आपको ये होगा। अब यहाँ बीम डाली हुई है, यहाँ बीम 2 लेयर में बांधी गई है, आपको वीडियो के माध्यम से दिखेगा, ठीक है। नीचे भी सरिया डाली हुई है, ऊपर भी सरिया डाली हुई है। और देख लीजिए एक्स्ट्रा रड भी 45 डिग्री यहाँ टर्न किया गया है, उधर टर्न किया गया है। और ये वाले छत में एक कांसिल बीम डाली हुई है, हिडन बीम जिसको कहते हैं, हिडन बीम। तो सारी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हिडन बीम, छत का स्पेन कितना दूरी था, ये छत की दूरियाँ 4 4 18 फीट की छत थी। तो इसमें जो है बीच में हिडन बीम प्रोवाइड किया गया है, बहुत अच्छी बात है। सेंटर मार्किंग करने के बाद इसमें जो है 12 mm के सरिया से आपको हिडन बीम डाल दी गई है। चलिए ठीक है। और फिर शॉर्ट स्पेन इधर ये जो है ये 18 फीट है, ये 15 फीट है, 16 फीट है। तो 16 फीट में पहले चलेगी 10 mm की सरिया लगी हुई है। ये जो देख रहे हैं इधर से इधर ये 10 mm, इधर से इधर जो गई है, ठीक ना, ये 8 mm की सरिया गई हुई है। और साथ साथ आपको इसकी रेलिंग की भी सरिया बांध ली गई है। रेलिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो अभी छत में ही कर लें, बाद में ना करें। और कुछ कॉलम में लैपिंग जोन तक है और उसमें नीचे वाला सेंटर में L/3 में रिंग की दूरियां आपको कम दिखेगी। फिर ऊपर जो है रिंग की दूरियां ज़्यादा है। चलिए और दिखाएं। कॉन्टिलीवर बांधी गई। कॉन्टिलीवर में पहले लॉन्ग स्पेन में 10 mm का सरिया आपको दिखेगा, नीचे थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो दिखेगा, क्योंकि बीम के ऊपर आएगा। तो इसमें जो है सो सेकेंड लेयर में भी 2 स्टील लगनी थी। क्या आपने लगाया है? उधर से प्रोवाइड करना था कॉन्टिलीवर में जो
कटा हुआ है, उसे डाल अभी नहीं डाले हैं जी। देखिए वो दवा, यही 2 में नहीं डाला, बाकी उधर पूरा। अच्छा, जो इसमें 2 में नहीं डाले हैं, तो यहाँ इनकी ठीक है। और ये छत को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ टॉप एक्स्ट्रा भी डाली हुई है। टॉप एक्स्ट्रा ये बीच वाली सरिया को कहते हैं, टॉप पे रिंग के ऊपर 16 mm की डाली हुई है। और नेट का स्पेसिंग भी आपने नाप के देखा था, 6 इंच बाई 6 इंच का है। फिर से हम इंक्वायरी करेंगे। ये वर्टिकल लैप जोन है जो आप देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल लैप जोन है, जिसमें अल्टरनेट करके कॉलम फिर बांधी जाएगी। और लैप जोन जो होता है वर्टिकल खड़ा, हिंदी में भी बतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं तो वो व्यू को देखते हैं, कहते हैं सर थोड़ा सा हिंदी कन्वर्सन करें। तो व्यू में ये है कि लैपिंग जोन जो होगी उसमें ही सरिया अल्टरनेट करके ऊपर नीचे करके आपको बांधनी है। और सेकेंड लेयर में देखिए, जो हवा में जाएगा उसके ऊपर से सेकेंड लेयर में सरिया बांधी गई है, आप देख लीजिए। क्योंकि वेट ऊपर से जाएगा और जाएगा नीचे की ओर। नीचे ऑलरेडी बीम है और रिंग की स्पेसिंग कम है, 4 इंच दिख रहा है। और वो सारे चीज़ों को गौर से देखें। कॉन्टिलीवर इधर भी बंधी हुई है। लॉन्ग स्पेन में पहले सरिया बंधेगा, जैसे छत का बनता है ना, शॉर्ट स्पेन में पहले, तो यहाँ लॉन्ग स्पेन में पहले, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा वो शॉर्ट स्पेन में। तो ये है, लैपिंग भी आपको अल्टरनेट करनी है। बीम में लैप जहाँ दिया जाता है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जैकल बहुत अच्छे से मारी होनी चाहिए। और इसके बाद जो है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जी आपको सरिया बांधनी है। जी हाँ, ये सब अभी ओपन है, खुला हुआ है, देख रहे हैं ना। और ये भी स्लैब में एक हिडन बीम को प्रोवाइड किया गया। ये छत में भी आप देखिए, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, 16-17 फीट होगी। तो इसके बीच में एक हिडन बीम देने से क्या होता है, वो कहते हैं ना कि वो धमक, तो छत को थोड़ा ये सपोर्ट करता है। और कास्टिंग होनी है 5 इंच कास्टिंग होनी है। इससे पहले इसकी धुलाई होनी है। सभी जगह कॉलम लगा लिए गए हैं, गौर से देख लीजिए। कॉलम लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो लेआउट करते हैं उसी को मेंटेन हर एक फ्लोर के ऊपर तक स्टार्टर बनाने में करना इम्पोर्टेंट होता है। फिर यहाँ देखिए, आप इस चीज़ को और एक नोट कर लीजिए। क्रैंक जब तोड़ी जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, क्रैंक आपका नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि बीम के ऊपर लोड जो जाता है, लोड वेट जो स्लैब का जाएगा, वो क्रैंक नीचे अल्टरनेट करके एक दूसरे के शोल्डर पे जिस तरह से हाथ दे करके वेट को ट्रांसफ़र करते हैं। बीच में 3 आदमी हैं, तो नीचे से ले जा कर के एक आदमी दूसरे के ऊपर में अपने ऊपर में वेट को लेते हैं। तो उसी तरह से शॉर्ट स्पेन में चली हुई है 10 mm और लॉन्ग स्पेन में चली हुई है 8 mm। चलिए, आप इसको भी चेक किया, टॉप एक्स्ट्रा लगी हुई है, इधर भी टॉप एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। गौर से देखिए, कहीं कहीं क्रैंक गिर गया है, जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर से बनवाना होगा, उसको सपोर्ट दे करके डबल तार से या ट्रिपल तार से ग्रिपिंग। देखिए, कोई भी जो रिप्स वाली अच्छी सरिया होगी वो उसको जल्दी नहीं गिरने देगा। ये भी अच्छी गुणवत्ता की सरिया है, इसे भी आप गुणवत्ता के सरिया में इनको लिया गया है। और यहाँ भी कॉलम डाली हुई है, जो ऊपर स्ट्रक्चर होगा अभी कम ही दूर बंधा है। और ये सारी जानकारियाँ देने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ भी एक हिडन बीम को देख लीजिए। कॉन्सिल बीम, हिडन बीम एक ही चीज़ होती है, छत में डाली जाती है। ये एक्स्ट्रा डाला गया है। ये छत काफ़ी लंबी है, देख लीजिए इस पे, इसमें बीम प्रोवाइड की गई है बीच में, दोनों तरफ चारों ओर, और उसी बीम के ऊपर यहाँ ला करके वेट को छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें भी एक बार सेंटर नपवाएंगे हम। सेंटर को नापिए एक बार, फिर से गौर से दिखाइए सेंटर क्या है।
तो सेंटर में कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। देख लीजिए 6 इंच क्रॉस, मेन क्रॉस, ये मेन देखिए 10 mm वाली भी 6 इंच, 8 mm वाली भी 6 इंच। ऐसा नहीं है कि इसमें सरिया ज़्यादा लगती है, सरिया कम लगती है। और कॉन्टिलीवर बांधने में आपको एक चीज़ की खास ध्यान रखना है, कॉन्टिलीवर में जब भी ये स्प्रिंग 4 फीट 5 फीट से ऊपर हो जाएगा तो ऊपर से सेकेंड लेयर देना ज़रूरी है। जो ये सरिया देख रहे हैं, नीचे जो थ्रू आउट बीम जाएगी वो 3 जाएगी ही, एल प्रोवाइड होगा ही, और वेट और छत जो दबे ना। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लीजिए, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं जो काम करने में अच्छे इंजीनियर आपको बताएंगे, नहीं तो आपकी भूल से सरिया लगेगा ज़्यादा और घर बनेगी कमज़ोर। देखिए यहाँ देखिए नीचे लॉन्ग स्पेन में कॉन्टिलीवर डाला हुआ, छत में छोटी वाली दूरी में देते हैं, लेकिन यहाँ बीम के ऊपर वेट जाएगा। ये 5 फीट की है तो ये उधर रिंग की स्पेसिंग कम हो जाएगी, 4 इंच पे आएगी, दी गई है, वहाँ भी 4 इंच पे दी गई है। तो इन सारे चीज़ों को आपको नोट करना है, ध्यान रखना है, वीडियो को धीरे से सुनना है, समझना है। और कहीं कोई परेशानी हो तो सारी जांच हो रही है, एक एक टॉप एक्स्ट्रा डाला हुआ है, सब सेकेंड लेयर डाली गई है, इसलिए करके इसमें भी यहाँ कॉन्टिलीवर निकला हुआ है। देखिए कॉन्टिलीवर में ऊपर से दूसरे लेयर को डालते हैं। ये डालने से सरिया जो है छत का स्लैब ऊपर से मूव नहीं करेगा, दबेगा नहीं। यहाँ 20 की है, नीचे सपोर्ट किया हुआ है, 20 mm की सरिया थी, दूरी होगा छत का स्पेन का ज़्यादा, ठीक है। तो वो 20 की सरिया 5 कंटिन्यू है, उसमें टॉप एक्स्ट्रा डाली हुई है, जी हाँ। और इधर भी जो है सो अभी बांधा गया है, इसमें और सरिया अभी बंधनी है। तो वो क्रॉस जो बांधे हैं उसके स्पेसिंग को और कम करके एक नेटिंग अल्टरनेट कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। थ्रू आउट जो है 8 का डिस्ट्रीब्यूशन बार सेंटर जो है उसमें चलना है। तो ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। मेरे वीडियो के माध्यम से आप कभी भी मेरे चैनल को देख सकते हैं। लाइक करें, बेल बजाएं, और कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 80926 00848 पर भी बात हो सकती है। सारी देख लीजिए, लैपिंग जोन तक का लैप पहले से निकाला हुआ है, निकाल दिया गया है, उधर भी कॉलम बांधी गई है। तो यह सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये छत की सेंटर को आप देख लें, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से सेंटर। कभी भी मकान मालिक या ना कन्फ्यूजन में रहें कि हमारे छत में 10-10 का सरिया लगाना है, कभी ये कन्फ्यूजन में ना रहें। दोनों सरिया एक नहीं लगेगी, यदि लगेगी तो 12-10 का लगेगा, तो वो कॉमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर लगेगा, मल्टी कॉमर्शियल में लगेगा, उसकी कास्टिंग 6 इंच होगी, पब्लिक प्लेस में लगेगा जहां बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो ये सब जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को देखें और समझें और अच्छे से अच्छे तरीके से घर की निर्माण करें। ज़्यादा दिक्कत होने पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 80926 00848 पर संपर्क करें। थैंक यू।